ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर कल स्विट्जरलैंड में होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की भी आज स्विट्जरलैंड रवानगी मुतवक्के है। कहा ईरान के साथ बातचीत कल मुतवक्के है। कहा मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात को एक मौका दिया जा रहा है। उधर बाकिर कालिबाफ, अब्बास अरागची, इस्माइल बकाई समेत ईरान का वफ्द स्विट्जरलैंड रवाना। गवर्नर स्टेट बैंक और नायब वज़ीर तेल भी वफ्द में शामिल। पाकिस्तानी वफ्द की कल स्विट्जरलैंड रवानगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत मुतवक्के। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान, अमरीका, ईरान और कतर के नुमाइंदे मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। स्विस वज़ारत खारजा ने कहा मुज़ाकरात के लिए खुफिया काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में शरीक अफराद से मुतल्लिक मालूमात नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का हंगामी दौरा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा आमद वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहिदे के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतपा खैर मकदम किया। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने अमरीका ईरान मुआहिदे को खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। इसराइल की अमन मुआहदा नाकाम बनाने की कोशिश। इसराइल के लबनान पर हमलों के जवाब में ईरान ने आबना हर्मुस बंद कर दी। ईरानी मुश्तरका मिलिट्री कमांड का कहना है आबना हर्मुस को अमरीका इसराइल की मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जी पर बंद किया। आबना हर्मुस बंद करना पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मजीद इक़दाम करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान से मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आज आबना हर्मुस से 1.7 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल मुंतकिल हुआ। उधर सेहूनी फौज के हमलों में अब तक 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने कहा वो जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। इसराइली खिलाफ वर्जियों और ज़मीनी पेशकदमी का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। लेबनान पर हमले रोकने के लिए अमेरिका को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर कुछ वादे पूरे ना हुए तो मुआहिदा खतरे में पड़ सकता है। मुफाहमती याददाश्त का मकसद अमल के बदले अमल था। अगर अमेरिका ने वादे पूरे ना किए तो ईरान मुनासिब इक़दाम करेगा। स्विट्ज़रलैंड में फ़रीक मुखालिफ की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा। ईरान अपने वादों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में होने वाले इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। साइडलाइंस मुलाकातों में इसाक डार मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। वज़ीर आज़म जो है वो जो इस तरह से पूरे मुल्क को न सिर्फ कामयाबी से लेके आगे बढ़ रहा हो बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इज़्ज़त और वक़ार नसीब हुआ है पाकिस्तान को, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई इस्लाह। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहते हैं कुछ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार नसीब हुआ। ओपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की हमेशा कोशिश की। हम जब ओपोजिशन में थे हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। कहा सियासी मसाइल और तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा गुज़श्ता रोज़ ऐवान में वज़ीर आज़म से इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई। ताहम सियासी तनाव ख़त्म करने के लिए सियासी इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीटीआई का पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी का मुतालबा। बनू धमाके की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी बड़ा नासूर है, दहशतगर्द जहाँ भी होंगे हम उन्हें ख़त्म करेंगे।
दुश्मनों का एक बार फिर बनू पर वार। मरखबेरा में मुसाफिर वैन के करीब IED धमाका, 7 अफराद शहीद, 3 अफराद जख्मी। DPO बनू यासिर आफरीदी के मुताबिक इलाके में जारी कशीदगी और बिछाई गई बारूदी सुरंगों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। शहदा की मैयतें और जख्मियों को RHD डुमेल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका हाथी खेल कबीले की गाड़ी पर हुआ। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बनू धमाकों की शदीद मजम्मत, इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन कोशिशों को सबूताज करना चाहते हैं, उन्हें नाकाम बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने और वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी इजहार मजम्मत। भारत की आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बनू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब वक्त आ गया है हम दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुल्जिमान के खिलाफ चालान जमा करवाया गया था। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम 37 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल। दौरान ट्रायल 2 मुल्जिमान अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने कारकुन शाहदीन, खावर हुसैन, अहमद जाहिद और हाफिज सईदुर्रहमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 15 मुल्जिमान के हवाले से फैसला सुनाया है। ये लाहौर में 9 मई के 8वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 मुकदमात में बरी हो चुके। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमात दर्ज हैं। बजट के अदाद-ओ-शुमार में कोई तब्दीली नहीं। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। मुआशी शरह नमू बढ़ाने वाला बजट है, तरक्की होगी और रिलीफ मिलेगा। कौमी असम्बली में बजट पर उमूमी बहस समेटते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और AI से सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म कर दिए। फाइनेंस बिल में मज़ीद तजावीज़ शामिल करने का भी इरादा है। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में $14 अरब के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। हुकूमत ने ज़राअत और किसानों के लिए रिलीफ दिया, तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत ने छोटे काश्तकारों के लिए ज़रखेज़ी स्कीम शुरू कर दी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $4.25 अरब के ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजे। कौमी असम्बली में 407 खरब 41 अरब 55 करोड़ रुपए से ज़ायद के गैर तस्वीरी लाज़मी अखराजात की मंजूरी। सिंध असम्बली का बजट इजलास दूसरा रोज अपोजिशन ने सूबाई बजट को मुस्तरद कर दिया। रुकन असम्बली नूर मोहम्मद ने कहा सिंध हुकूमत ने तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए हैं, मगर मजीद काम की ज़रूरत है। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, वफाकी हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। रुकन असम्बली मलिहा मंजूर ने कहा सिंध में 40% पानी की किल्लत है, पानी जिंदगी है, सिंध से उसकी ज़िंदगी मत छीनी जाए। सुमैता अफजाल सैयद ने कहा कि अपोजिशन हेडलाइन बनाने के लिए तनकीद करती है। साजिद हुसैन मीर ने कहा कि आज सिंध का तालीम याफ्ता डिग्री लेकर नौकरी के लिए भटक रहा है। पंजाब असम्बली बजट इजलास का दूसरा रोज ऐवान में वज़ीर ख़जाना के बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन और वज़ीर ख़जाना में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि अगर ये सियासी तकरीर करेंगे तो मैं बाइकआउट करूंगा। कल भी सजा याफ्ता शख्स की तस्वीर लगाई, आज भी लगी है, हम भी कल नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाएंगे। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमने आईना दिखाया तो बुरा मान गए, इनको हुकूमत में बैठने के आदाब सिखाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि बजट तकरीर में सियासी हुकूक की बात करना जुर्म नहीं। आपके तवस्सुत से और इस हाउस में खड़े होके ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाए जनाब स्पीकर,
क्यों नहीं उनका राइट होगा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को। 5000 के नोट पर कायदे आजम के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन अरशद मलिक का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया, सड़कों के जाल बिछाए। कायदे आजम ने मुल्क बनाया तो नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% कमी। किरायों में कमी का इतलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ होंगी। कराची बिजनेस क्लास का किराया 10,450 से कम होकर 8,550 रुपये मुकर्रर। कराची इकोनॉमी क्लास का किराया 8,450 से कम करके 7,000 मुकर्रर। बहावल नगर का किराया 2,350 से कम होकर 1,950 रुपये मुकर्रर। फैसलाबाद का किराया 1,085 से कम होकर 900 मुकर्रर। डीजी खान का किराया 2600 से कम होकर 2130 रुपये मुकर्रर। हाफिजाबाद का किराया 2200 से कम होकर 1800 रुपये मुकर्रर। बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नादहिंदगान के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन मुतारिफ करवाए जाएँ। कोई भी PJLO क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की नादहिंदा ना हो सके। सैयद नमीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। कहा पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की वसूली की मॉनिटरिंग का सख्त तरीन निज़ाम लाया जाए। रुकन शाहिदा अख्तर अली ने कहा माजी में रिफाइनरी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के 47 अरब रुपए की नादहिंदा थी। वज़ारत पेट्रोलियम हुकाम ने कहा मुस्तकबिल में चंद कंपनीज के PJL के नादहिंदा होने के खदशात मौजूद हैं। रुकन जावेद हनीफ ने कहा बेचारे मोटर सवार से लेवी लेकर हड़प करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने 9 मार्च से नाफिज तमाम ईंधन बचत और किफ़ायत जारी इक़दाम ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 3 और 10 जून से नाफिज। मार्केट और कातिकार से मुतल्लिक पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार रहेंगी। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे। शादी हॉल्स और मार्कीज रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस मुस्तस्ना रहेंगी। फार्मेसीज, हस्पताल, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज, तनूर, दूध की दुकानें, पेट्रोल, CNG पंप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, जिम, स्पोर्ट्स सहूलियात, IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।